पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी कराने की तारीख जो 31 मई थी उसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। वहीं अगर इस तारीख से पहले किसी किसान ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें, किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसान दो तरीके से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पहला, आप अपने पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवाईसी करा सकते हैं। दूसरा, घर बैठे आसानी से अपने फोन से ऑनलाइन भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। सरकार किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाती है, जिसमें सब्सिडी, सहायता राशि, लोन सहित अन्य चीजें होती हैं। लेकिन अब सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों को और भी खुश कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 जून 2022 को खरीफ सीजन के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल कैबिनेट की हुई बैठक में इससे मंजूरी दी गई। वहीं जानकारी के अनुसार साल 2022 से 2023 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी में 92 रुपए से लेकर 523 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई। कैबिनेट के फैसले के बाद खरीफ फसलें यानी धान, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन आदि के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। कोरोमंडल इंटरनेशनल के सीनियर जीएम और हेड एक्सपर्ट मार्केटिंग सतीश तिवारी ने आज कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया और साथ ही केजे चौपाल का हिस्सा भी बने, जिसमें उन्होंने कृषि जागरण की टीम से बातचीत भी की। तो वहीं उन्होंने अपनी कंपनी कोरोमंडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे कोरोमंडल किसानों के लिए काम कर रहा है, और साथ ही उन्होंने अपने हाल ही में आए नए 5 प्रोडक्ट्स के बारे में कृषि जागरण से बातचीत कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोमंडल ने किसानों के लिए 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें से पहला प्रोडक्ट जो ऑफिसर है वो लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था, पर नॉर्थ और सेंट्रल का सीजन मिस हो गया था, तो इस साल हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ऑफिसर एक अर्ली पोस्ट एमर्जेंट हर्बिसाइड है धान की फसल के लिए, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और जो कॉम्प्लेक्स बीट प्रॉब्लम है पैडी में, उसका वो सोल्यूशन है और बढ़िया प्रोडक्ट है। हमारी फील्ड टीम इस पर काम कर रही है और मेरा भी किसान भाइयों से निवेदन है कि इसको यूज़ करें। दूसरा प्रोडक्ट हमने ऑर्टेन सुपर करके लॉन्च किया है, जो पैडी में और कॉटन में काम आएगा। एक अच्छा प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स जो पेस्ट प्रॉब्लम है उसके लिए। तीसरा प्रोडक्ट हमने कैनिस्टर लॉन्च किया है, जो चिली के लिए बहुत अच्छा, चिली फार्मर्स के लिए स्पेशली सदर्न पार्ट में बहुत उपयोगी होने वाला है, जो थ्रिप्स है और जो सकिंग पेस्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए। इसके अलावा चौथा प्रोडक्ट हमारा फेंडाल प्लस है, जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कॉटन में हो चाहे आपकी वेजिटेबल्स में हो, उस पर बहुत ही लाभदायक होगा और किसानों को उससे फ़ायदा मिलेगा। पांचवा जो प्रोडक्ट है वो एक कॉम्बिनेशन फंगीसाइड है पैडी के लिए, प्रॉप प्लस करके। वो कॉम्बिनेशन फंगीसाइड है जो आपका सीड ब्लाइट और जो ब्लास्ट की प्रॉब्लम है दोनों को एड्रेस करेगा। तो ये जो पांचों प्रोडक्ट हैं किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं और हमारी टीम है जो फील्ड में काम कर रही है। कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो किसान भाई उसके लिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अगले 2 सालों में यानी 2024 तक राज्य के कुल 4.88 लाख किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसे में सरकार का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में फिलहाल फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है और सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना अंतर्गत 752.58 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिससे लगभग 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्री महेंद्र राय यादव के बीच नई दिल्ली के कृषि भवन में बैठक हुई, जिस दौरान तोमर ने भारत की ओर से नेपाल को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और साथ ही दोनों देश ने कृषि सहयोग के लिए एमओयू को साइन किया, ताकि विभिन्न द्विपक्षीय कृषि मुद्दों पर तेजी से प्रगति की जा सके। बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने नेपाल के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान के साथ विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति हासिल की है, जिसके चलते भारतीय कृषि प्रणाली से जब भी आवश्यकता हो नेपाल सीख सकता है।
देश में धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। ऐसे में देश में बढ़ रहे प्राकृतिक खेती के रकबे को लेकर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना 2030 तक भारत में प्राकृतिक खेती का रकबा 30% तक बढ़ सकता है। फिलहाल देशों में 15% जमीन पर प्राकृतिक खेती हो रही है, पर 2030 तक 30% जमीन में नेचुरल फार्मिंग होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि उन्होंने पीडीएस प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के बदले नगद के डीबीटी के कार्यान्वयन से इनकार किया, क्योंकि इससे देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है ये बताया जहां पर फूल-फल क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को 6% तक बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती के लिए प्रेरित हों, इसके लिए इस साल तक लाख लोगों को 90% सब्सिडी पर बायोपेस्टिसाइड किट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, राज्य के कृषि विभाग के आयुक्त कान राम ने बताया कि सब्सिडी पर बायोपेस्टिसाइड किट वितरण के कम से कम 50 लघु और सीमांत कृषकों को लाभ देने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बायोपेस्टिसाइड किट की खरीद पर 90% या फिर अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए किसानों को मात्र 10% राशि देनी होगी। आपको बता दें, सरकार ने फिलहाल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने कपास की एमएसपी में 2022 से 2023 के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। ये बढ़ोतरी 2021 से 2022 के मुकाबले ज्यादा है। वहीं पिछले साल कपास में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई थी। कपास के दामों में रिकॉर्ड इजाफा होने के बावजूद इसकी सरकारी बिक्री में कमी ही रहने का अनुमान है, यानी एमएसपी पर कपास बेचने कम किसान जाएंगे। विशेषज्ञ इसकी वजह मार्केट भाव को बता रहे हैं। इन दिनों कपास का मार्केट भाव देश भर की कई मंडियों में एमएसपी से लगभग डबल है। नया एमएसपी 6,380 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि महाराष्ट्र के खुले बाजार में ये 12 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो कई हिस्सों में लगातार लू का दौर जारी है। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों ने तेज पश्चिमी विक्षोभ की कमी और लगातार गर्म हवाओं की कमी को लू के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके साथ तेज धूप, गर्मी के साथ अधिकतम तापमान ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, दिल्ली के साथ एनसीआर के ज्यादातर शहरों के अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति रहने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।